Hello, my dear students. How are you? Good evening to all of you, my dear students. Today I am late for a few minutes, but right now I welcome to all my students to the online coaching. Just come to the live class, my dear student, without being late. I welcome to Shruti Seth, दिव्यांशु शर्मा, वैश गुप्ता, पीतांबर, शिव, दिलीप, अमर सिंह, आदित्य, रिया शुक्ला, मनोज, अविनाश, and many other students who are coming to the live class. My dear students, जल्दी से जल्दी फटाफट ज्वाइन करें. हाँ, मैं लेट हो गया थोड़ा भाई. ट्विंकल खन्ना, आई एम समथिंग लेट, आई एम सॉरी फॉर दैट. थोड़ा सा एक काम था, मैं करने लगा और उसी में थोड़ा सा लेट हो गया. चलिए, ओके, दैट्स ऑल. इसको फुलफिल करते हैं माय डियर. आज से फंक्शन की शुरुआत होनी है. लेट अस स्टार्ट द फंक्शन. हम नरेशन के फंक्शन को शुरू करने जा रहे हैं आज. This is a very important class for you to understand, my dear students. बहुत important class है. I am fine, all-rounder, and I hope for your goodness also. हाँ, डीके सर हाजिर है भाई. मैं हाजिर हूं आपकी सभा में. आपको जो कहना है आप कह सकते हैं. दिव्यांशु शर्मा, आई एम गुड, जस्ट फीलिंग वेल. चलिए, ओके, चलिए श्रुति, स्टार्ट किया जाए भाई. अब मुझे यह बताना है माय डियर, यहां से नरेशन में तीसरी चेंजिंग बची हुई है. ये थर्ड चेंजिंग थी और थर्ड चेंजिंग हमारी बची हुई है जिसको बोलते हैं चेंजिंग ऑफ वर्ड्स. चेंजिंग ऑफ वर्ड्स, इसको बोलते हैं शब्दों का परिवर्तन. शब्दों का परिवर्तन माय डियर, इसको बोलते हैं शब्दों का परिवर्तन. एक तरफ मैं लिखता हूं नियरेस्ट वर्ड्स, यहां पे मैंने लिखा नियरेस्ट और इधर फारदेस्ट. एक नियरेस्ट होता है और एक फारदेस्ट होता है माय डियर. तो कौन कौन से वर्ड्स हमारे हैं उनके बारे में जानो. पहले उनको जान लो फट से. जैसे मैंने बोला यहां पे दिस, आप तुरंत इसका लिखेंगे दैट. मैंने यहां लिखा दीज, आप यहां पे लिखोगे दोज. मैंने लिखा यहां पे हियर, आप यहां लिखेंगे देयर. मैंने यहां लिखा हैंस. हैंस का मतलब क्या होता है आप बताएंगे? एनीबॉडी ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट बताएं हैंस का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैंस? हाँ, लाइक कर दो भाई. आशीष जी कह रहे हैं लाइक कर दीजिए. सब लोग लाइक कर दीजिए प्लीज. हैंस का मतलब क्या होता है माय डियर? हैंस का मतलब क्या होता है? अमर सिंह आप बोल रहे हैं हैंस को देंस में कर दीजिए. मैं भी सहमत हूं कि हैंस को देंस में करना है. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैंस? हैंस का मतलब क्या होता है? ना अब तक नहीं होता, सूरज प्रजापति अब तक नहीं होता. माय डियर, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं. हैंस का मतलब होता है फ्रॉम हियर, जिसका मतलब होता है यहां से. और देंस का मतलब होता है फ्रॉम देयर, वहां से. यहां से वहां से इसका मीनिंग होता है माय डियर, यहां से वहां से. राइट ना? सब लोग समझ गए ना? राम राम भाई. प्रभात यादव भाई, राम राम. चलिए, बहुत अच्छी बात है. चलिए, बिल्कुल सूर्या स्टडी कैंपस. एक वर्ड होता है माय डियर यहां पे, उसको बोलते हैं
हिदर टू, और हिदर टू का मतलब होता है यहां हिदर टू। हिदर टू का अर्थ होता है अब तक, और इसका मतलब होता है माय डियर तब तक। इसका मतलब होता है अब तक और इसका मतलब होता है तब तक। फटाफट एक एक वर्ड को समझेंगे, समझे ना, एक एक वर्ड को समझेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ट्राई टू डू योर बेस्ट। अगला वर्ड हमारा है, एक वर्ड यहां पे होता है कम, और कम का होता है माय डियर गो। बट केवल सुनो, केवल और केवल इंपरेटिव सेंटेंस में बस। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोग कहते हैं कम को गो में चेंज करते हैं, चलो ठीक है मैं सहमत हूं, कम को गो में चेंज करते हैं। क्या हर समय जहां भी आप कम देखेंगे क्या उसको गो में चेंज कर देंगे? मैंने आई सेड टू माई मदर आई विल कम ऑन संडे, मैं संडे को आऊंगा, तो क्या कम को आप गो में यहां चेंज करोगे? नहीं। जब ये इंपरेटिव ऑर्डर में होता है या फिर डे के साथ इसका डिवीजन होता है, दिन के साथ इसका निर्धारण होता है, तो वहां हम लोग कम को गो में चेंज करते हैं। मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं आपको। छोड़ो इसको, इधर आ जाइए। आपके कुछ वर्ड्स डे वाले हैं, जैसे मैं बोला टुडे, तो यहां आएगा दैट डे। हमने बोला टू नाइट, तो यहां आया दैट नाइट। टू नाइट का दैट नाइट हो गया, राइट। हमने बोला यस्टरडे, तो द प्रीवियस डे। यस्टरडे का द प्रीवियस डे। मैं यहां पे बोला लास्ट नाइट, तो यहां क्या बोलेंगे? द प्रीवियस नाइट। लास्ट, अब सुन लो, एक में आपने लास्ट लगा दिया, परेशान मत होना, एक में आपने लास्ट लगा दिया ना, सब के लिए है वो, सब के लिए, सब के लिए है। आपने लास्ट लगाया तो वहां प्रीवियस लग जाएगा, आपने लास्ट लगाया तो माय डियर वो प्रीवियस अपने आप लग जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर हो गया होगा। अब आगे सुनिएगा। लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट हुआ, लास्ट मंथ आएगा तो द प्रीवियस मंथ, लास्ट डे द प्रीवियस डे, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक। एक लग गया तो वो अंडरस्टूड है आप सबके लिए, समझ रहे हैं ना। हमने बोला यहां पे टुमारो, तो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, या द फॉलोइंग डे। नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे माय डियर, ये आप इन दोनों में कोई एक यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डे कर दो चाहे द फॉलोइंग डे कर दो, एवरीथिंग इज ओके, एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, ये सारे वर्ड समझ में आ गए, सारे वर्ड समझ में आने चाहिए। खासतौर से ये वर्ड्स इधर देखो, लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम, बॉटम नीचे, ये वर्ड्स आपके अंडरस्टैंडिंग में जरूर होने चाहिए। आप इनको कैप्चर करो। अब मैं फंक्शन की शुरुआत कर रहा हूं, तुरंत लाइक्स को पहले तुरंत मार दो, 100 पहले तुरंत 100 मार दो। कल तो 300 पहुंचाए थे, आज क्या करना चाहते हो? 100 तुरंत करिए इसको पहले, और तुरंत हम फंक्शन शुरू कर देते हैं आपका। 100 करिए इसको, तुरंत मैं फंक्शन शुरू कर दूं। नहीं, बोल्ड का जो 30% कम होना था अभी क्लियर नहीं हो पाया है। मैं डेली पूछता हूं, जैसे कम होगा वैसे भी निश्चित रूप से पेपर में आउट हो जाएगा। अगर नहीं आउट होगा तो मैं जरूर बताऊंगा, वैसे आउट हो जाएगा 100%, क्योंकि ये टेम्पोरल मैटर है।
चलिए, चलो, ओके, दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ता हूं, इसको मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूं, तुरंत इसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं आगे, और फंक्शन की शुरुआत करते हैं। कोई जाएगा नहीं, इधर उधर मत किया करो, एकदम फिक्स हो जाया करो। ये अब चलो, मैंने बोला 5 प्रकार के सेंटेंसेस हमारे आते हैं। कहां 5 प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं? रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में 5 प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। एक एक करके डिफेंस लवर, दिस इज डीके मिश्रा फ्रॉम प्रयागराज यूपी। मैं प्रयागराज यूपी से हूं माय डियर, राइट। कभी अगर आपको संगम में स्नान करना है तो वेलकम टू माय संगम नगरी। आई वेलकम यू फिजिकली, मेंटली एंड इकोनॉमिकली आल्सो। ओके, whenever, okay, every time I am ready। चलो सुनो, हमने यहां बोला द फंक्शन ऑफ, यानी हेडिंग डाल दो, द यूज ऑफ assertive sentence in reported speech। The use of assertive sentence in reported speech। रिपोर्टेड स्पीच में assertive sentence का प्रयोग, रिपोर्टेड स्पीच में assertive sentence का प्रयोग, राइट। ओके, दिव्यांशु शर्मा, यू आर सिमिलर टू मी। आप जरा देखेंगे इसका एक सिस्टम, सुन लो जरा। सिस्टम ये है माय डियर कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग कैसे चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट होने की, ऑब्जेक्ट होने की स्थिति में, जब ऑब्जेक्ट होता है माय डियर, तो ऑब्जेक्ट होने की स्थिति में हम लोग कैसे चेंज करते हैं? सुनो, से टू को जब ऑब्जेक्ट होगा तो टू जरूर आएगा, बिना प्रीपोजिशन जुड़ ही नहीं सकता। तो से टू को माय डियर टेल में बदलते हैं, सेज टू को माय डियर टेल्स में बदलते हैं, और सेड टू को माय डियर टोल्ड में बदलते हैं। ये 3 इसके फॉर्म है माय डियर, 3 फॉर्म है, से टू, सेज टू, सेड टू। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज और सेड को सेम टू सेम, सेम टू सेम रखेंगे। ये मैंने क्या बोला? बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत सॉलिड रूल है। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, आप ही लोग बता दो, कंफ्यूज होते हो कि नहीं? तुलसी भाई, कौन नाराज हो गया आपसे? नरेशन शुरू कर दीजिए। कोई कह रहा है यार या तो वो पागल है या तो मैं पागल हूं। कोई कह रहा है, एक ने लिखा सर नरेशन शुरू कर दीजिए। भाई साहब, हाथ जोड़कर निवेदन है,
इसके वीडियो को, आज के पहले वाले कल के वीडियो को भी आप देखो। कल से नरेशन शुरू है और मैं नरेशन ही पढ़ा रहा हूं, और नरेशन के अंतर्गत ये टॉपिक है, आज से शुरू किया हूं। राइट, बोलो भाई। नरेशन, ये नरेशन ही है भाई साहब। मैं जो पढ़ा रहा हूं वो नरेशन है। क्यों भाई वरुण, नरेशन ही है। सिंटैक्स, आदित्य कुमार कह रहे हैं सिंटैक्स पूरा करा दीजिए। सिंटैक्स पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है बड़ा, तो सिंटैक्स के बीच बीच में ब्रेक करेंगे और फिर इनको सबको चलाएंगे। सिंटैक्स में वैसे भी मैं आपको एडवर्ब तक पढ़ा चुका हूं। 2 ही टॉपिक बचा है, प्रीपोजिशन कंजंक्शन। प्रेपोजिशन बचा है, कंजंक्शन बचा है। राइट ना? चलिए कोई बात नहीं। तो आप लोग जरा सा सोच के बोला करिए कि मुझे हंसाइए नहीं, समझे ना? ओके, दैट्स ऑल। अब आगे मैं बढ़ता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा माय डियर। आगे इसमें लिखेंगे एज अ कंजंक्शन, एज अ कंजंक्शन। इसमें क्या यूज करोगे? दैट। कंजंक्शन के रूप में आपको दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। दैट का कंजंक्शन के रूप में क्या लगाएंगे भाई, बोलो? कंजंक्शन के रूप में आपको दैट लगाना पड़ेगा। सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा भाई, पहले इतना बड़ा टॉपिक है, शुरू तो हो जाने दो। सजेशन आप लोग बहुत देते हैं, शिवम यादव हैं, आप भाई सजेशन मत दो। जो चल रहा है पहले इसको करो, एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। नथिंग विल बी लॉस्ट, कोई छूटेगा नहीं यार, मैं वादा करता हूं। राइट, तो आप क्यों परेशान हैं? अच्छा, आप भैरत सिंह बरेली से हैं, चलिए कभी बरेली आऊंगा तो वहां पर आपसे मुलाकात होगी जरूर। ओके माय डियर, चलो आगे बढ़ता हूं। कंजंक्शन के रूप में दैट लगाएंगे। यहां पर ये लिख गया मैंने, दैट लगा दिया। अब आगे फंक्शन की शुरुआत, फंक्शन की शुरुआत करते हैं, जरा ध्यान से सुनोगे। एग्जाम्पल में लिखूं रामू said to me, comma, inverted comma, I want to make you my friend. चेंजिंग थोड़ा प्रोनाउन की समझेंगे माय डियर। आप अपना पूरा सपोर्ट दो यार, पूरी ताकत दिखाओ, मैं भी दिखा रहा हूं। चलिए नहीं नहीं, तुलसी चौहान पागल नहीं होंगे, आपके अच्छे के लिए मैं बोलूंगा। आप पागल कैसे हो सकते हैं? आप माई बहुत मेरी क्लोज है, बहुत क्लोज है, आप ऐसा हो ही नहीं सकते। बट थोड़ा सा चूंकि थोड़ा सा ऑड है, आपने स्टेटमेंट दिया इसलिए मैं भूल गया। डोंट वेरी यार, कोई बात नहीं। रामू ने मुझसे कहा आई वॉन्ट टू मेक यू माई फ्रेंड, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहता हूं। अब एक एक वर्ड में बोल रहा हूं, जरा ध्यान देना। सुनो, शिवम यादव मुझे नहीं बुला रहा है गधा कभी कि सर आइए कभी एक कॉफी पिलाएं आपको, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। सुनिए, इसका मैं आंसर दे रहा हूं। रामू का आपको 2 काम करना है। पहला चेक कर लो कि आपका ये रिपोर्टेड स्पीच में किस टाइप का सेंटेंस है। जैसा सेंटेंस होगा माय डियर, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहां चेंजिंग करनी पड़ेगी। बोलो, अरे जितने बाराती होंगे उसी हिसाब से तो स्वीट्स का पैकेट लगाओगे। तो आपको इसको चेक करना है। असर्टिव निकला क्योंकि सब्जेक्ट से शुरुआत है। ऐसी स्थिति में
सेड के बाद टू भी आया है तो टोल्ड में चेंज करोगे। टू ना आया होता तो सेड को एज इट इज रखा जाता सेड के रूप में। सेंटेंस हमारा बनेगा रामू टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट आई फर्स्ट पर्सन ठहरा तो रामू के अकॉर्डिंग ही, फर्स्ट पर्सन है तो रामू के अकॉर्डिंग ही। और सुनो, आई वांट टू मेक यू माई फ्रेंड, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट में चेंज होगा। पास्ट इंडिफिनिट ये भी ध्यान रखिए, कल मैंने समझाया था प्रेजेंट इंडिफिनिट शुड बी चेंज इनटू पास्ट इंडिफिनिट। आप कैसे जान गए? बहुत से लोगों का आंसर सही आ रहा है। ओके, दिख नहीं रहा, दिखेगा कैसे? सूरज प्रजापति, श्रुति सेठ, अमित विश्वकर्मा, राइट, द ऑलराउंडर, बहुत से लोगों ने आंसर दे दिया है। मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं बस। दैट अभी हट जाऊंगा, दिखेगा पूरा, अभी इतना तो दिख ही रहा है। इन्वर्टेड कॉमा हटाया दैट, और आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट रामू है, रामू लड़का है, लड़का के लिए ही। आई और वांट के बीच कोई हेल्पिंग और नहीं आई, इसलिए या तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है या तो पास्ट इंडिफिनिट है। अगर ये पास्ट होता तो वांटेड पहले से लिखा होता। प्रेजेंट इंडिफिनिट है इसलिए इसको पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करोगे, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, और ही के बाद क्या लिखेंगे माय डियर? वांटेड टू मेक का मेक रहेगा, और यू, वर्ब के बाद यू आया है तो ऑब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां चेंज होगा। और मी है तो यहां मी का मी ही रहेगा। एक चीज ध्यान देना है, जैसे ऑब्जेक्टिव केस को हटाओगे वहां ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना पड़ेगा। मी और माई ठहरा फर्स्ट पर्सन, रामू के अकॉर्डिंग हो जाएगा हिज, और फ्रेंड का फ्रेंड लगा के फुल स्टॉप लगाएंगे। ये आपका सेंटेंस बना, ये आपका सेंटेंस बना माय डियर। सबको समझ में आ रहा है ना? बोलिए डू योर बेस्ट। लाइक्स को बढ़ाइए, तुरंत 150 के ऊपर कर दीजिए फट से अभी। चले मैं आगे बढ़ता हूं, आगे मैं बढ़ रहा हूं, सेंटेंस को दे रहा हूं, जरा करिए। किसी ने बोला रमन सेड, रमन सेड you have done it, ऐसे रमन सेड यू हैव डन इट। रमन ने कहा कि तुमने यह काम किया है। चलिए माय डियर, फट से आप लोग इसका आंसर दीजिए जल्दी से। इसमें अफसाना खान कोशिश करिए, गिव द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप लोग देने का प्रयास करो। ट्राई टू गिव द रिस्पॉन्स। आशुतोष सिंह ने आंसर दिया। थोड़ी सी गड़बड़ी है भाई, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, आप भी कोशिश करो, तुरंत बताने का प्रयास करें, तुरंत। मैं खुद इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो मैं आपसे बोला था ये बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है कि फिर उसको चेंज मत करिए, सेड का सेड ही रख दो। मैंने बोला था चेंज मत करिए, सेड का सेड ही रख दो, बोला था ना। तो अब अगर इसको चेंज करते हो तो यहां पे क्या लिखेंगे? रमन सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे दैट। यू कौन सा पर्सन ठहरा? सेकंड। यू कौन सा ठहरा माय डियर? सेकंड। सेकंड जो होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है।
ऑब्जेक्ट यहां है ही नहीं है। आपको फिर मैंने क्या समझाया था कि फर्स्ट या थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में बदलना चाहिए। तो फर्स्ट या थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है? आई ही शी। आई ही शी होता है, बोलो। तो ऐसी पोजीशन में हम चलो यू को हटा के मैंने लगा दिया, मान लो आई, या ही या शी, कुछ लगा दो, तीन में से कोई एक। हैव का क्या हो जाएगा? हैड। डन का डन, और इट का लास्ट में इट लगाएंगे। बट ये सेंटेंस अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है। एक समस्या इस सेंटेंस में आ गई माय डियर। आप लोग बताओ, एक सेंटेंस मैंने मान लो ये लिख दिया, दूसरा मैं लिख रहा हूं, आप बताएंगे। रमन told me that I had done it। आप बोलो पहला वाला सही है दूसरा वाला? विच वन इज करेक्ट? आप पीतांबर बड़ा सॉलिड बोल रहे हो यार, कौन सा सही है माय डियर? पहला या दूसरा? किस वर्ड को आप सही मानोगे? फर्स्ट को या सेकंड को? किसको मानोगे? जल्दी से जल्दी रिस्पांस दीजिए मुझे, पहले को या सेकंड को? सूर्या कह रहे हैं दूसरा वाला, विशाल दूसरा वाला, कई लोग दूसरा वाला कह रहे हैं, कई लोग। वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड माय डियर स्टूडेंट्स। आप इतने लोग कह रहे हैं सेकंड वाला, कुछ लोग फर्स्ट वाला। मैं एक पोस्टमार्टम करके दिखा देता हूं आपको कौन सा वाला सही होगा। सुने इधर, मैंने यहां पर बोला क्या कि जब आप यहां पे ग्रामेटिस्ट बोलते हैं कि आई ही शी, तीनों में से कोई एक यूज करो। मैंने बताया था कि इस प्रोनाउन को अवॉइड करना चाहिए। रामू, यहां रमन लिखा है तो रमन को हटाइए, रमन के लिए आएगा ही। आप यहां ही नहीं लगा सकते बस इसको, वरना सेम प्रॉपर्टी हो जाती है। तो दो में कोई एक लगा दो, चाहे आई चाहे शी। अब ग्रामेटिस्ट ने कहा कि जब आप यहां आई कंसीडर कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव केस में भी उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यानी यहां अगर आई मानते हो तो यहां मी लगा दो, और जब मी आएगा तो फट से टोल्ड में चेंज हो जाएगा। अगर आप यहां शी लगाते, शी, एक तरीका इसका और ऐसे ऐसे, रमन टोल्ड हर दैट शी had done it। माय डियर, ये सेंटेंस यहां पर जरा देखो, टोल्ड यहां भी लगाएंगे। जब आप शी लगा रहे हो तो हर लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस अपने से कंसीडर करोगे। आपके पास ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। लाइक्स को तुरंत 200 पहुंचाइए भाई, 200 तो पहुंचा ही दीजिए ना, 300 कल जैसे, तो 200 पहुंचाइए। ये सिस्टम आप समझ गए होंगे। चलो, हां, फर्स्ट वाला गलत है भाई, रिया शुक्ला, फर्स्ट वाला रॉन्ग है। आप यहां सेड को देखो, रनिंग फॉर्म में बोल सकते हो, लेकिन अभी कॉम्पिटिटिव स्तर पर चेक होगा तो गलत हो जाएगा। चलिए मैं आगे अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन की वैरायटी बदल देता हूं। ऐसे सुनना, हमने बोला द मैन सेड टू मी, द मैन सेड टू मी, द मैन सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, I was
a teacher in your town। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है माय डियर। दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू टू बी सॉल्व्ड। किसी की हिम्मत हो करके दिखा दो जल्दी से जल्दी बोलो भाई। तुलसी चौहान, सब लोग फटाफट बोलिए, इसका आंसर मुझे चाहिए। जल्दी से जल्दी बोले ना। अफसाना खान, आपका गलत हो गया, आपका गलत हो गया भाई, प्लीज जल्दी से जल्दी बोलिए। हाँ, एक ने, किसी ने आंसर सही दिया, मैं देख नहीं पाया, नाम नहीं पढ़ पाया उसका, बट आंसर इज द करेक्ट। आंसर करेक्ट है माय डियर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। फटाफट बताने का प्रयास करें, फटाफट। शाबाश। द मैन वरुण है, आशुतोष एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। शाबाश। मैं दिखा रहा हूं इसको। जब आप लिखोगे द मैन सेड टू का हो जाएगा माय डियर टोल्ड। द मैन टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे दैट। द मैन टोल्ड मी दैट, और इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया। फिर आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैन के अकॉर्डिंग ही होगा, और वाज को हटा करके हैड बीन। इज एम आर को वाज या वर में चेंज करते हैं, वाज या वर को हैड बीन में चेंज करते हैं माय डियर। तो ही हैड बीन, बचा क्या? अ टीचर इन योर। सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, तो क्या हो जाएगा? माई। और टाउन का टाउन, ऐसे सेंटेंस बनना है, ऐसे बनना है माय डियर। आपको इस प्रकार से सेंटेंस रिकॉग्नाइज करना है। चलिए ओके, फटाफट मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। किसी ने कहा सोनू सैड टू हीना। अगला बोलता है यू डिड इट। यू डिड इट, ये क्वेश्चन हुआ। अगला बोलता है मोनो सेड टू मोनू सेड टू रिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बोलता है आई हैड टू एक्सेप्ट योर प्रपोजल। आई हैड टू एक्सेप्ट योर प्रपोजल, ऐसे बनाओ। ये दो सेंटेंसेस बनाने हैं माय डियर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे दीजिए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। शाबाश शाबाश। अमर सिंह, आदित्य कुमार, सुमित मिश्रा, रिया शुक्ला, अंतिमा, ब्रिजेश सोनी, वेरी नाइस भाई, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। काजल पांडे, तुलसी, दिव्यांशु, सब लोग फटाफट आंसर दे रहे हैं। ऑल ऑफ यू आर गिविंग योर बेस्ट, डूइंग योर बेस्ट, बिल्कुल सही आंसर है। तो बनेगा क्या भाई इसका?
सोनू सेड टू का हो जाएगा टोल्ड हीना। सोनू टोल्ड हीना, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे दैट। अब सुनो, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। हीना है, हीना के लिए क्या लगाएंगे? शी। जो यू डिड है ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट है माय डियर, पास्ट इंडिफिनिट। आप इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाते हैड, और डिड का थर्ड फॉर्म होगा डन, और लास्ट में लगाएंगे इट। ऐसे बनेगा, शी हैड डन इट, शी हैड डन इट। नीचे वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है भाई, नीचे वाला क्वेश्चन ये कई बार, मेनी टाइम्स आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। फटाफट बोले ना। सॉरी सोनी क्या है? गौतम गलत आंसर है भाई आपका। सुमित मिश्रा का सही है, और भी अमर सिंह का, अफसाना खान का, भी कुछ लोगों का गलत है। फटाफट फटाफट, आई एम विलिंग। अमर सिंह का आंसर सही जा रहा है। सब लोग बताने का प्रयास किया करें। यू शुड ट्राई टू डू योर बेस्ट फॉर द आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये होगा। यहां पर मैं एक सीरियल से समझा देता हूं, सबको समझ आना चाहिए। ओनू टू का हो जाएगा टोल्ड, रिया इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे दैट। आप देखो दैट का कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट में मोनू है, ही आएगा। अब इसके बाद ये हैड क्या है? टू से लेकर एक्सेप्ट तक तो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव। बोलो, कल इसके बारे में समझाया था या नहीं मैं? ये ठहरा इन्फिनिटिव, तो ये हैड यहां पे है मेन वर्ब, ये, और ये आपका आई हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म माना जाएगा और पास्ट इंडिफिनिट होगा। पास्ट इंडिफिनिट शुड बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। इसको पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? हैड। हैड के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। आपकी मेन वर्ब यहां हैड खुद है, इसका थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है, हैड। सेम टू सेम चलो, टू एक्सेप्ट योर, रिया के अकॉर्डिंग हर प्रपोजल, हर प्रपोजल। सुनो, कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने दो बार यहां हैड क्यों कर दिया? दो बार सर आपने हैड यहां क्यों कर दिया? दो बार समझ गए ना? दो बार क्यों हैड हुआ? एक बार ये हैड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है, और आगे इन्फिनिटिव है। दो बार हैड आएगा। एक बार एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आपने हैड लगाया है, तो ये वर्ब की एक्सेप्ट का एक्सेप्टेड होना चाहिए, यानी थर्ड फॉर्म होना चाहिए। गलत। एक सेंटेंस में एक ही वर्ब को चेंज करोगे ना। मेन वर्ब तो हैड थी, इसको मैंने थर्ड फॉर्म यूज कर दिया, और एक्सेप्ट तो इन्फिनिटिव है माय डियर, और इन्फिनिटिव में कभी परिवर्तन नहीं होता। टेंस के अकॉर्डिंग कोई चेंजिंग उसमें नहीं है। समझ में आया होगा? जस्ट आई होप। नेक्स्ट माय डियर, आगे मैं बोलता हूं। नेक्स्ट वन हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में ये दे रहा हूं, राधे, चलो राहुल लिख दिया। राहुल सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई मस्ट within time।
राहुल ने कहा आई मस्ट डू इट विद इन टाइम, मैं समय के अंतर्गत इसको कर लूंगा। चलो इसको कैसे बनाएंगे, कौन बताएगा, फट से बोलो। आरडीएक्स सागर है, बहुत दिन बाद दिखाई पड़ रहे हैं भाई। हर्ष शुक्ला, मोहित सिंह, सब लोग बताएं, फटाफट बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। इसका आंसर दो जल्दी से। मैं आपको क्या बोला था कि जो हमारा वर्ड होता है मस्ट, जो हमारा वर्ड होता है, याद करो, उसको हम चेंज करते भी हैं और नहीं भी करते। कब करते हैं, कब नहीं करते, जब वो जनरल कंडीशन को शो करता है। और कब करते हैं, जब वो इंडिविजुअल को शो करता है। किसी इंडिविजुअल कंडीशन को शो करेगा तब यूज करोगे। इधर देखो, एक क्वेश्चन अगर मैं और लिख दूं, राहुल सेड, इन्वर्टेड कॉमा बोलता है, क्या वी मस्ट हेल्प द पुअर। जरा इस और पहला वाला, इन दोनों में कितना बड़ा अंतर आता है। बोथ दीज टू सेंटेंसेस आर कंप्लीटली डिफरेंट टू ईच अदर, जस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन देम, देन आफ्टर टेक एन एक्शन टू सॉल्व। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि दोनों का अंतर क्या है। सॉल्यूशन देना वो बहुत अलग की बात है, वो दूसरी बात हो गई। सॉल्यूशन देना वो दूसरी बात हो गई माय डियर। पहले आप इसको बताएं, फटाफट जल्दी से बोले। ये वाला सार्वजनिक है, इसलिए ये मस्ट चेंज नहीं होगा। शाबाश सूरज सिंह, मोहम्मद अमन, अफसाना खान, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग। यू आर गिविंग द राइट आंसर। ओके सुनो, ये देखिए मैं बताया था, राहुल सेड दैट। देखो वी जब सार्वजनिक बात करता है तो वी को भी आप नहीं चेंज कर सकते। वी शुड बी रिटेन एज इट इज, सेम पोजीशन में लिखा जाएगा। आप वी में परिवर्तन नहीं कर सकते। सेड दैट वी मस्ट हेल्प द पुअर, जैसा है सेम टू सेम एज इट इज लिखा जाएगा। जैसा है उसी प्रकार से लिखेंगे। लाइक सभी 200 पहुंची है, कोशिश करिए सब लोग। माय डियर, मैं आगे बढ़ता हूं। पहला वाला सेंटेंस इंडिविजुअल है, तो कैसे करोगे। राहुल सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, राहुल के अकॉर्डिंग हो जाएगा ही। और इंडिविजुअल एक के लिए है, इसलिए तुरंत had to do it within time, जैसा है सेम टू सेम लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ना वी का ही नहीं होगा पीतांबर। जब वी सार्वजनिक बात करता है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक बातों में देयर शुड नॉट बी एनी चेंजिंग, किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एकदम एग्जैक्टली इसी फॉर्म में होना चाहिए माय डियर, एग्जैक्टली इसी फॉर्म में होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्टिंक्शन, कोई परिवर्तन इसमें नहीं हो सकता है। चलिए माय डियर, आगे मैं बढ़ता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने ऐसे सेंटेंस यू दे दिया
टीचर said, comma inverted comma, I do it for you. थोड़ा सा इसको मैं चेंज करूं, ये टीचर ने हम लोगों से कहा, कि आई डू इट फॉर यू, मैं इसको आपके लिए करता हूं, मैं इसको आपके लिए करता हूं। चले बताएं कैसे सॉल्व करोगी, फटाफट बताओ कैसे सॉल्व करोगी, जल्दी से। कोशिश करिए। इंडिविजुअल का मतलब आदित्य होता है ना, जो किसी एक पर ही लागू हो बस, और लोगों से उसका मतलब नहीं हो। लाइक्स 200 बढ़ाइए जल्दी से, टाइम कम है। 200 इसको पहुंचाइए फट से। ओके माय डियर, फटाफट। शाबाश वरुण मुगर, सुमित मिश्रा, अमर सिंह, मोहम्मद अरमान and many other students are giving the right answer. Well done, शाबाश, well done, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, फाइन। सुनिए, इसका बनाना है तो बनाइए। द टीचर सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, told us inverted comma के अंदर that the teacher told us that I ठहरा फर्स्ट पर्सन, टीचर रिकॉर्डिंग चाहे ही कर दो चाहे शी कर दो। I do it जो लिखा है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करना होगा। पास्ट इंडिफिनिट में क्या होगा माय डियर? टू का सेकेंड फॉर्म डिड, इट, फार, और यू के लिए यहां पर क्या हो जाएगा? अस। सेंटेंस क्या बनेगा? द टीचर टोल्ड अस दैट ही या शी डिड फॉर अस, ऐसे सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस किस फॉर्म में बनना चाहिए? राइट, इस कंडीशन का सेंटेंस आपको बनाना है। यहां पर अब मैं और भी कुछ सेंटेंसेस आप लोगों को बताऊंगा जिनमें कुछ प्रॉब्लम्स इसी तरह की होती हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं माय डियर। एग्जाम्पल एक मैं दे रहा हूं आपको। किसी ने कहा शी टोल्ड मी, comma inverted comma, you didn't do it for me। चले एक सेंटेंस इसको सॉल्व करिए तुरंत। ये क्या बोल रहा है सेंटेंस, जरा इसको बताएं। शी टोल्ड मी You didn't do it for me। जरूरी नहीं कि हर बात सेड ही आए, टोल्ड भी आ सकता है डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में टोल्ड भी आ सकता है। आपका अमर सिंह का बर्थडे है। आई एम गिविंग अ लॉट ऑफ विशेस एंड वार्म ब्लेसेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। हमारे पूरे चैनल की तरफ से अमर सिंह बहुत रेगुलर स्टूडेंट हैं, इनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देते हैं हम, और सारे बच्चों की ओर से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
डाकू भाई, इनके लिए कुछ फट से कुछ केक वगैरह तुरंत सेंड करिए, इनको रिप्रेजेंट कर दीजिए। सारे लोगों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ओके, यू शुड गेन गुड पर्पस बाय डूइंग हार्ड वर्क। आप कठिन परिश्रम करके अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। दिस इज माई ब्लेस फॉर यू, ये आपके लिए मेरा ब्लेस है। बहुत अच्छी बात है। हाँ चलिए भाई माय डियर, जल्दी से जल्दी इसको बनाने का प्रयास करिए, जल्दी से जल्दी डूइंग योर बेस्ट, फटाफट फटाफट करिए। कुछ लोगों ने आंसर दिया, कुछ लोग अभी नहीं दिए। चलिए, काफी आंसर अच्छा आ गया, रंजीत का, सुमित का, वरुण का, और भी प्राची मिश्रा है, मेनी आशुतोष है। यस, यू आर डूइंग योर बेस्ट। श्रुति सेठ, श्रुति सेठ आपका भी क्यों नहीं देखेंगे भाई, इम्पॉसिबल। चलिए, आंसर इसका ऐसे आएगा, आंसर इसका ऐसे आएगा, शी का शी रहेगा। टोल्ड लगा दो, टोल्ड मी। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि यहां पर सेड आना चाहिए था, टोल्ड कैसे आ गया। आना चाहिए था सेड टू और आ गया टोल्ड। ये बड़ी मुसीबत का विषय बन गया, लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी पोजीशन में क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे आई। आप आई लगा दो यहां पे, और आई के बाद डिड नॉट को आप चेंज करो तुरंत, हैड नॉट में हैडंट में चेंज कर दो भाई। हैडंट आगे क्या लिखेंगे, लाइक्स 200 के करीब है, पहुंचाइए तुरंत। और डू माई डियर चेंज होगा डन में। इट फॉर मी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के लिए हर होगा, बिकॉज योर सब्जेक्ट इज शी, सब्जेक्ट आपका शी है, तो यहां हर के रूप में आएगा माय डियर। ओके, दिस इज द लास्ट टीचिंग्स फॉर यू टुडे। आई एम रिफ्रेनिंग फ्रॉम यू माय डियर स्टूडेंट्स। सो अब चलते हैं हम लोग अपने अपने आशियाने की ओर। गुड नाइट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स who are attending the live class regularly. Thanks a lot and blesses a lot also to all of you for your bright future. Okay, that's all and good night again.